है बड़े कमाल है। क्या कहती है? माथे मोड़ मोरिया कोंडल सोहे कनवा, माथे मोड़ मोरिया कोंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे चुले बिनयनवा, कारे कारे कजरा रे चुले बिनयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ी है जहान में, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ी है जहान में। सांवले राम जी आगे और सांवले भरत जी, राम जी से छोटे, भरत जी से, भरत से छोटे लखन थे, लखन से छोटे शत्रुघ्न थे। तो सांवले सांवले आगे और गोरे गोरे पीछे, कि सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ी है जहान में, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ी है जहान में, आँखियाँ ना देखते हैं सुना नहीं कान से, आँखियाँ ना देखते हैं सुना नहीं कान से, अरे चुप चुप जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चुप चुप जोड़ी जिए ये बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, मगन मगन आज मगन भरतिया, मगन मगन आज मगन भरतिया, देख देख दूल्हा जी के संवारे सूरतिया, देख देख दूल्हा जी के संवारे सूरतिया, और बाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया,
लाया गया, ताकि कोई ये ना कहते हमारी गली की आगे से तो बारात आई नहीं, कोई ये ना कहते। नगरी की एक एक कूचों गलियों से बारात घूम घूम कर राजा जनक की ड्योढ़ी पर आई और 4 मंडप सजाए गए। 4 मंडप 4 दूल्हा के लिए। एक पहला मंडप राम सीता के लिए, सीता जी जनक की बेटी और उर्मिला भी जनक की बेटी थी। सीता बड़ी इसलिए थी, पहले भूमि से सीता पैदा हुई थी, सीता जी की कृपा फिर जनक पर बरसी थी, उसके बाद उनके उर्मिला पैदा हुई थी। जनक के भाई कुशध्वज थी, उनके 2 बेटी, एक मांडवी एक श्रुति कीर्ति। तो एक मंडप राम सीता के लिए, जनक की बेटी के लिए, दूसरा मंडप भरत और मांडवी के लिए, कुशध्वज की बेटी के लिए, तीसरा मंडप लखन और उर्मिला के लिए, जनक की बेटी के लिए, चौथा मंडप शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति के लिए, वो भी कुशध्वज की बेटी के लिए। आज बैठो, वहां भावरे डाली गई प्रसन्न मन से, और फेरे देखने के लिए कामदेव आज सोच रहे हैं। अंदर शिव जी भी भेष बना के बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी चले गए, देवी भी चले गए, सब ब्राह्मणों का, साधु का, योगियों का भेष बना करके मंडप उसमें चले गए, जहाँ मंडप बहुत बड़ा मंडप था। सब देवी देवता भेष बदल बदल के, और देवियां थी सुनैना के भवन में स्त्रियों का भेष बदल के चली गई। कामदेव सोच रहे हैं कि शंकर जी बैठे अंदर फेरे देख रहे हैं, और मैं शंकर जी के सामने जा नहीं सकता। आए मैं कितना बुद्धिहीन। मैं तो गर्व कर रहा था कि देखो, कल आपके सामने हमने अहिल्या और गौतम ऋषि कथा सुनाई। हमने कहा था अहिल्या का मान हर के ले जा रहा था, तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तेरे बदन पर 1000 भग पैदा हो जाए, स्त्री के गुप्त अंग पैदा हो जाए। फिर उसने माफी मांगी थी। तब उन्होंने कहा था भगवान अवतार लेंगे धरती पर, जब मैं दूल्हा बनेंगे और तू अपनी आंखों से इनको देखेगा, तब ये तेरी आंख में बदल जाएंगी। लोग 2 आंखों से दूल्हा देखेंगे, तो 1000 आंखों से दूल्हा को देखना। कामदेव ने पूरी बारात देखी, खुद घोड़ा बन गया राम जी का, और फिर सारी बारात देखी, नजारा लूटा। लेकिन सोचने लगा जब भावरे, तो जो भावरे पड़ेंगी वो फेरे तो मुझे जरूर देखने चाहिए, लेकिन अंदर जा नहीं सकता क्योंकि शंकर जी बैठे हैं, और शंकर जी के सामने मैं जा नहीं सकता। शंकर जी ने कहा था मेरे सामने कोई पड़ना नहीं। अब सोचे क्या करूं, ब्रह्मा जी से विनती की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा एक काम है कि क्या, कि मंडप में, फेरों वाले मंडप में बड़े बड़े खंबे लगाए गए, और खंबों में रतन जड़े हुए, शीशे की तरह वो पन्ना, मूंगा, हीरे सब चमक रहे हैं। जब राम जी के फेरे पड़ेंगे, राम सीता की जोड़ी खंबों में भी जो शीशे लगे जड़े हुए उनमें पड़ेगी, है? हम तो देखेंगे उन्हें, और तू खंबों में देख लेना उन्हें। और जब तू बाहर से बाहर खड़े रहना, बाहर से तेरी भी छवि, तो राम सीता की जगह तेरी भी फोटो छप जाएगी राम सीता के साथ। तो राम सीता जैसे बैठे, भंवरे पड़ी, खंबे लगे हुए, मणि माणिक रतन आदि उसमें जड़े हुए, तो राम जी मान लिया यहाँ कोई शीशे की कोई चीज हो, मैं बैठी तो मैं उसमें भी दिखा दूंगी, शीशे में उसमें भी। ऐसे राम सीता उन मणि जड़ित खंबों में जगह जितने शीशे उतने राम और सीता दिख रहे हैं। कामदेव बाहर खड़ा है, खंबों को देख रहा है, और खंबे में जितने आदमी थे उनके प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब भी दिख रहा है, कामदेव का राम सीता भी दिख रहे हैं। तो राम सीता की जोड़ी हजारों जगह 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 वो देख रहे हैं। किसी का ध्यान खंबों पर नहीं, किसी का ध्यान खंबों पर नहीं, केवल एक राम सीता को देख रहे। कामदेव कितना कह रहा है मैं कितना बड़भागी हूँ कि एक तो मेरे 1000 नेत्र से दूसरी बार खंबे के हर महीने में, हर नक्काशी में
मैं राम सीता को हजारों जगह लाखों जगह राम सीता को देख रहा हूं। श्याम राम की जय। अब मां भंवरे डरने लगी। जनक जी ने और उनकी धर्मपत्नी आई, सीता जी का हाथ अपने हाथ में लिया और वहां पर कन्यादान के लिए मंत्र पढ़े जाने लगे। तो जिसे जिसे सीता जी का कन्यादान करना इस समय कर सकता है। श्री राम जय। फिर उनके बाद कंगना खुलने की बारी, तो कोहबर में छंदों में लाया जाता है। आज राम बस 15 मिनट के बाद फिर आरती कर लेंगे, 5:30 बजे बोल देंगे, चिंता मत करो। कोहबर में लाया गया, देखो सुनो बातें मत। कोहबर में लाया गया। कोहबर में बहुत भीड़ हो रही थी। दूल्हा दुल्हन के पीछे से भागे जा रहे थे। चारों वधुओं को कोहबर में ला गया। कैसे कैसे भीड़ भाई भारी जनक जी के अंगना, कैसे भीड़ भाई भारी जनक जी के अंगना। भावर नार भवन में आए, भावर नार भवन में आए, सुंदर आसन पर बिठलाए, सुंदर आसन पर बिठलाए। कंगना खुलने की बारी जनक जी के अंगना, कंगना खुलने की बारी जनक जी के अंगना। कैसी भीड़ भाई भारी जनक जी के अंगना, कैसी भीड़ भाई भारी जनक जी के अंगना। अंगना में खचाखच आज की तरह भीड़ भरी हुई, लेकिन राम जी की वो सलज है, सीता जी के भाई की पत्नी, सीता जी की भाभी जी, आज वो राम जी के रूप में मोहित हो गई। राम के रूप पे मोहित हो गई, सीधी सलहज प्यारी जनक जी के अंगना, सीधी सलहज प्यारी जनक जी के अंगना। तो राम जी के साले थे, उनका नाम था लक्ष्मी निधि और सलज का नाम था सिद्धि। वो राम जी के उस पे मोहित हो गई और आकर के कहने लगी, मैं सब जगह तुमको ढूंढा, मुझे तुम कहीं मिले नहीं। बोले से सारे हज चित के छूट रे, बोली सारे हज चित के लुटेरे, हमको छोड़ गए सास के नेरे। और क्या बोले, ये चतुर सयाने तिहारी जनक जी के अंगना, चतुर तिहारी। अब जहां से बोले अब वहां से लेना है बेटा, 2-3 लाइन थोड़ा गड़बड़।